हेलो दोस्तों, वेलकम टू लीड कोड का चीट कोड। आई एम मोहित छाबड़ा, सॉफ्टवेयर डेवलपर एक्स सेल्सफोर्स एक्स वॉलमार्ट। आज की वीडियो में हम करेंगे डिस्कस लीड कोड का क्वेश्चन नंबर 219 जो कि है कंटेन्स डुप्लीकेट 2। क्वेश्चन में आपको दिया गया है एक इंटीजर एरे जिसका नाम है नम्स और उसके अलावा आपको एक और दिया गया है इंटीजर जिसका नाम रखा गया है के। हमें रिटर्न करना है ट्रू अगर हमें डुप्लीकेट एलिमेंट्स मिल जाए दो अलग अलग इंडेक्सेस पे, जैसे मान लो आई और जे, और वो कंडीशन फॉलो करें कि आई माइनस जे या जे माइनस आई जो है वो स्मॉलर इक्वल टू के हो। इसे और अच्छे से समझने के लिए मैं आपको विजुअल रिप्रेजेंटेशन में लेके जाता हूँ और एग्जाम्पल के तौर पे समझाता हूँ। तो यहाँ पे हमने लिया एक एग्जाम्पल जहाँ पे नम्स नाम का एरे है जिसमें इंटीजर टाइप के एलिमेंट्स हैं और आपको के नाम का एक वेरिएबल भी दिया गया है जिसकी वैल्यू यहाँ पे 3 है। हमें चेक करना है सबसे पहले कि अगर कोई डुप्लीकेट एलिमेंट है इस एरे में, और अगर है तो जे माइनस आई या फिर आई माइनस जे, आप कुछ भी कह सकते हो, वो स्मॉलर इक्वल टू के है या नहीं। यहाँ पे अगर आप इस एग्जांपल में चेक करो तो 1 जो है वो रिपीट हो रहा है, एक बार इंडेक्स 0 पे और दूसरी बार इंडेक्स 3 पे। तो अगर हम j को मान ले 3 और i को मान ले 0 तो ये बनता है 3 जो कि स्मॉलर इक्वल टू के है, जो कि यहाँ पे 3 दिया गया था। तो इसलिए क्योंकि ये दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है, एक तो हमें डुप्लीकेट मिल गया और ये वाली कंडीशंस भी हमारी ट्रू हो गई है, इसलिए हम इस केस में रिटर्न कर देंगे ट्रू जो कि हमारा आंसर होगा। अब इसे समझते हैं एक और एग्जांपल के थ्रू। अब हमने यहाँ पे ले लिया एक नया एग्जांपल, नम्स नाम का एरे है जिसमें डिफरेंट एलिमेंट्स प्रेजेंट है अब, और के की भी नई वैल्यू प्रेजेंट है। यहाँ पे हमने इंडेक्सेस भी लिख दिए हैं। तो आप क्लियरली यहाँ पे देख सकते हो कि जो 1 है वो यहाँ पे काफ़ी बार रिपीट हो रहा है, तो वो डुप्लीकेट है। एक बार वो इंडेक्स 0 पे आ रहा है, फिर इंडेक्स 2 पे आ रहा है और फिर इंडेक्स 3 पे आ रहा है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जो 1 है आपका वो आ रहा है इंडेक्स 0 पे, उसके अलावा इंडेक्स 2 पे और इंडेक्स 3 पे। अगर 0 और 2 की बात की जाए तो उसमें j माइनस आई जो है आपका वो हो गया है 2 माइनस 0 इक्वल टू 2, जो कि बड़ा है 1 से, क्योंकि आपका जो k था वो 1 है। तो ये वाली कंडीशन हमारी इसमें सेटिस्फाई नहीं हो रही। तो उसके बाद हम अगला केस चेक कर सकते हैं। 0 से 3 उसका कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि अगर 0 से 2 ही सेटिस्फाई नहीं हुआ तो 0 से 3 का तो कोई मतलब ही नहीं बनता। तो उसके बाद हम एक और चीज़ चेक कर सकते हैं 2 और 3 के बीच में। अगर 2 और 3 के बीच में देखें तो वहाँ पे j माइनस आई जो आपका है वो होगा 3 माइनस 2 इक्वल टू 1, जो कि स्मॉलर इक्वल टू 1 है, जो कि हमारी रिक्वायर्ड कंडीशन थी उसको फुलफिल कर रहा है। तो इसलिए हमें यहाँ पे डुप्लीकेट भी मिल गया और ये कंडीशन भी फुलफिल हो रही है, तो हम इसको आंसर इसका ट्रू रिटर्न कर सकते हैं बेस्ड ऑन 2 एंड 3 इंडेक्स। अब इसके अलावा मैं आपको एक और एग्जांपल से इसे समझाता हूँ। यहाँ पे हमने एक और एग्जांपल लिया है जहाँ पे k की डिफरेंट वैल्यू है और एलिमेंट्स भी बिल्कुल अलग है। अगर आप यहाँ पे चेक करो तो 1 यहाँ पे रिपीट हो रहा है, उसके अलावा 2 भी रिपीट हो रहा है और 3 भी रिपीट हो रहा है। तो अगर हम उनके इंडेक्सेस यहाँ पे लिख दें तो आपका जो 1 है वो रिपीट हो रहा है सबसे पहले इंडेक्स 0 पे और उसके बाद इंडेक्स 3 पे। उसके अलावा जो आपका 2 है वो कैसे डुप्लीकेट हो रहा है, सबसे पहले वो इंडेक्स 1 पे और उसके बाद है वो इंडेक्स 4 पे। और ऐसे ही जो आपका 3 है वो सबसे पहले आ रहा है इंडेक्स 2 पे और उसके बाद आ रहा है इंडेक्स 5 पे। ये बेसिकली मैंने इंडेक्सेस यहाँ पे जो लिखे हुए हैं उनके कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पे बना दिया है। तो अब अगर इनका ही आगे दोबारा देखा जाए तो अगर फर्स्ट केस में 0 और 3 में जो आपका j माइनस आई को कैलकुलेट किया जाए वो बनेगा 3 माइनस 0 इक्वल टू 3 जो कि बेसिकली बड़ा है आपके k से, क्योंकि k की वैल्यू यहाँ पे 2 थी। तो यहाँ अभी ये आपकी ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा। फिर चलते हैं अगले केस में जहाँ पे अगर हम j माइनस आई दोबारा कैलकुलेट करें तो वो हो जाएगा आपका 4 माइनस 1 इक्वल टू फिर से 3, जो कि आपका 3 जो है वो ग्रेटर है आपके 2 से। तो ये कंडीशन फिर से ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। फिर अगले केस में चलें, यहाँ पे अगर दोबारा j माइनस आई निकालें तो वो हो गया 5 माइनस 2 इक्वल टू फिर से आ गया है 3, जो कि अगेन आपकी सिचुएशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो इस केस में हमें डुप्लीकेट ज़रूर मिले पर ये कंडीशन कभी सेटिस्फाई नहीं हुई, तो इसका आंसर जो हम रिटर्न करेंगे वो होगा फॉल्स। तो अब हम सोचते हैं कि हम इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं एज अ कोड। तो देखिए सबसे पहले तो हम अगर ब्रूट फोर्स की बात करें तो हम सारे कॉम्बिनेशन निकाल सकते हैं। सिंपली आप क्या करिए कि हर एक एलिमेंट के लिए उसके आगे के जितने भी के एलिमेंट्स हैं उनके साथ आप उसे कंपेयर कर लो। अगर तो आपको वो सेम मिल गया तो वो बेसिकली डुप्लीकेट है और ऑलरेडी ये कंडीशन को फुलफिल कर दिया, क्योंकि हम सिर्फ आगे के एलिमेंट्स को ही चेक कर रहे हैं। इसका मतलब मैं कुछ इस तरह से कह रहा हूँ कि जैसे आपका फर्स्ट एलिमेंट जो था जो 0th इंडेक्स पे वो था 1, तो उसके लिए आप उसके नेक्स्ट के एलिमेंट्स यानी कि नेक्स्ट 2 एलिमेंट्स के साथ कंपेयर कर दो, जो कि यहाँ पे होगा इंडेक्स 1 और इंडेक्स 2, जहाँ पे वैल्यू पड़ी है 2 एंड 3। तो यहाँ पे मैंने सिर्फ 2 क्यों लिए, क्योंकि आप देख सकते हो कि
अगर 2 माइनस 0 करें तो भी वो 2 आता है जो कि इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है। अगर आप 2 से आगे जाते मतलब के एलिमेंट से आगे जाते तो 3 माइनस 0 मतलब j माइनस आई जो है आपका वो 3 हो जाता, जो कि k से बड़ा हो जाता और ये इस जो कंडीशन को है वो पास ना करता। तो इसलिए हम सिंपली क्या कर रहे हैं, लूप लगा के जो करंट एलिमेंट है उसके आगे के नेक्स्ट के एलिमेंट्स को ही चेक कर रहे हैं कि क्या वो करंट एलिमेंट से सेम है या नहीं। तो हम पहले 1 के केस में ये चेक कर लेंगे। उसके बाद अब नेक्स्ट एलिमेंट पे ऐसे जाओगे आप, जो कि इंडेक्स 1 पे था, वो क्या था 2, तो 2 को आप कंपेयर कर लोगे उसके नेक्स्ट के एलिमेंट्स, जो कि यहाँ पे के की वैल्यू 2 है तो नेक्स्ट 2 एलिमेंट्स के साथ, तो वो क्या क्या है, वो है 3 और उसके बाद 1। ऐसे ही फिर हम अगले एलिमेंट में 3 को कंपेयर करेंगे उसके नेक्स्ट 2 एलिमेंट्स के साथ, जो कि है 1 और 2। ऐसे ही फिर हम दोबारा 1 को कंपेयर करेंगे उसके नेक्स्ट 2 एलिमेंट्स के साथ, जो कि है 2 एंड 3। फिर 2 को कंपेयर करेंगे उसके नेक्स्ट के एलिमेंट्स के साथ, जो कि था यहाँ पे 3, और उसके आगे हम जा ही नहीं सकते क्योंकि उसके बाद कोई एलिमेंट प्रेजेंट ही नहीं है। और 3 की बात करें तो उसके लिए कोई कॉम्बिनेशन बनता ही नहीं है क्योंकि वो लास्ट एलिमेंट है इस एरे का। अब आप सोच रहे होगे कि हमने सिर्फ आगे के एलिमेंट्स को क्यों देखा, जैसे अगर हम 2 की बात कर रहे हैं तो सिर्फ उसके आगे के एलिमेंट्स क्यों चेक कर रहे हैं, पीछे क्यों नहीं कर रहे। देखिए वो हम इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि वो ऑलरेडी पीछे के केसेस में कवर हो जाएगा, क्योंकि अगर आप स्टार्टिंग से स्टार्ट कर रहे हो और फॉरवर्ड जा रहे हो तो आगे को आप पीछे आने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो ऑलरेडी कवर होगा। इसका मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि 1 के केस में ऑलरेडी आप 2 और 3 को कवर कर चुके हो। अब 3 पे जब आप वापस आओगे तो आपको वापस 2 और 1 से उसको कंपेयर करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो ऑलरेडी आप पहले केस में कवर कर चुके होगे। आप 3 को सिर्फ उसके नेक्स्ट के एलिमेंट्स के साथ चेक करते रहो, और क्योंकि हम सिर्फ एक फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हैं तो सारे केसेस ऑलरेडी कवर हो जाएंगे। तो चलिए पहले मैं इस ब्रूट फोर्स का आपको एक कोड लिख के दिखाता हूँ लीड कोड पे, ताकि आपको क्लैरिटी रहे। तो यहाँ पे हम आ गए हैं लीड कोड पे और सिंपली हम क्या करेंगे, कॉम्बिनेशंस निकालने हैं हमें, तो 2 लूप लगाएंगे। सबसे पहले पहला लूप लगाते हैं जिसमें वेरिएबल का नाम मैं आई दे देता हूँ, वो 0 से स्टार्ट होगा और कहाँ तक चलेगा, वो चलेगा नम्स डॉट लेंथ तक। उसके बाद आई प्लस प्लस कर देते हैं। इसके बाद क्योंकि हमें सारे कॉम्बिनेशंस निकालने हैं तो एक और लूप लगा देंगे, क्योंकि ये 1D एरे है और इसमें हम 2 नेस्टेड लूप्स लगा के सारे कॉम्बिनेशंस निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैं एक और वेरिएबल ले लेता हूँ जिसका नाम जे ले लेता हूँ। और अब सोचने वाली बात ये है कि जे स्टार्ट कहाँ से होगा, क्या जे को 0 से स्टार्ट करने की ज़रूरत है? जी नहीं, हमने यहाँ पे चेक किया था कि हमें सिर्फ नेक्स्ट के एलिमेंट्स को चेक करना है। तो हम जो जे है उसको स्टार्ट करेंगे आई प्लस 1, क्योंकि जैसे हमने 2 के केस में अगर आप देखोगे तो उसके आगे के एलिमेंट्स, यहाँ पे 2 के लिए 3 और 1 को कवर किया था, तो उसके नेक्स्ट के एलिमेंट्स को जाना है। तो जे को हम स्टार्ट करेंगे आई प्लस 1 से, ठीक है। और जे कहाँ तक चलेगा, अब ये इंपॉर्टेंट बात है जो हमने यहाँ पे डिस्कस की थी कि आप सारे कॉम्बिनेशंस आपको निकालने की ज़रूरत नहीं है कि आपने मान लो 1 के साथ सिर्फ 2 और 3 को कंपेयर किया है, ऐसा नहीं है, आपने पूरे सबके साथ ही कंपेयर कर दिया 2 3 1 2 3। इसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि अगर आप वो करोगे फिर आपको ये कंडीशन दोबारा चेक करनी पड़ेगी। तो उससे बेटर है कि आप स्टार्टिंग में ही जो आपका जे है उसको रिस्ट्रिक्टेड लूप में चलाओ। तो अब हम यहाँ पे पहले सोच रहे थे कि जे कहाँ तक चलेगा, तो हमें इस कंडीशन को फुलफिल करवाना है। तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो जे माइनस आई जो आपका स्मॉलर इक्वल टू के है, तो यहीं पे हम लगा सकते हैं। अगर आप नॉर्मल मैथ्स लगाओ कि आई को अगर आप वहाँ ले जाओ तो जे कितना होगा, स्मॉलर इक्वल टू के प्लस आई। तो बेसिकली हम यही कंडीशन वहाँ पे लगा देंगे अपने लूप पे, जो हमें कंडीशन दी गई थी उसी को हम यूज़ कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे लगा देते हैं जे इज़ स्मॉलर एंड इक्वल टू के प्लस आई, ये हमने लगा दिया है। और उसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको यहाँ पे लगानी ज़रूरी है। जैसे मैंने आपको बताया कि 2 के केस में आप सिर्फ 3 तक जा पा रहे हो, उसके आगे नहीं जा पा रहे। वो क्यों? क्योंकि उसके आगे कोई एलिमेंट एग्जिस्ट ही नहीं करता था। ऐसे ही 3 के केस में आप उससे आगे नहीं जा पा रहे, कोई एलिमेंट एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो चाहे यहाँ पे के ये वाली कंडीशन अगर आपने अब जो लूप में लगाई है ये तो इसे और आगे लेके जा सकती थी, पर अगर आपने वो किया तो आपका एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन आ सकता है। तो इंटरव्यू में ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि आपके एज केसेस ऐसे कवर हों। तो आप यहाँ पे एक और कंडीशन लगाओगे, वो क्या होगी कि जे जो है वो स्मॉलर देन होगा नम्स डॉट लेंथ, मतलब जितनी एरे की लेंथ है आपको उसको क्रॉस कभी नहीं करना। और उसके बाद आप यहाँ पे लगा दो जे प्लस प्लस। तो इस तरह से हमने 2 बेसिकली लूप्स लगा दिए हैं यहाँ पे, ये सारे हमारे जो रिक्वायर्ड कॉम्बिनेशंस हैं वो कवर हो जाएं। इसके बाद हम चेक क्या करेंगे, सिंपली आपने चेक करना है अगर आपका नम्स ऑफ आई इक्वल टू हो गया है नम्स ऑफ जे, तो आपको क्या करना है, सीधा के सीधा इसको रिटर्न कर देना है ट्रू, कि यहीं पे आपका प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। आप इसको ट्रू रिटर्न कर दोगे क्योंकि ये एक तो आपको डुप्लीकेट मिल गया सबसे पहले जो आपको चाहिए था, क्योंकि क्वेश्चन में यही दिया गया है कि आपको डुप्लीकेट निकालना है।
और उसके अलावा आपकी जो दूसरी कंडीशन है जो यहाँ पे ये दी गई है आपको, ये भी कवर हो रही है। ये कवर कैसे हो रही है, क्योंकि हमने जो जे है वो चलाया ही उतने तक है, तो मतलब ये ऑलरेडी हम फॉलो कर रहे हैं, तो दोनों चीज़ें आपकी फुलफिल हो गई, तो आप यहाँ पे सिंपली रिटर्न कर सकते हो ट्रू। लेकिन अगर ये सारे केसेस चलने के बाद भी अगर आपको कुछ नहीं मिला तो आपको सिंपली क्या करना है, रिटर्न कर देना है फॉल्स। यही था कि अगर इसमें से कुछ सिचुएशन आपको ऐसे मिल गई जो रिक्वायर्ड कंडीशंस को फुलफिल कर रहा है तो आपने वैसे ही रिटर्न कर दिया ट्रू, अगर नहीं हुआ तो फाइनली आप रिटर्न कर दो फॉल्स। तो हमने देख सकते हो कि कितना सिंपल सा कोड लिखा है यहाँ पे, बहुत ही कम लाइन्स का कोड है, हमने गिन चुन के 4-5 लाइन्स का कोड है और हमने ये कवर कर दिया है। तो चला के देखते हैं कि हमारे टेस्ट केसेस चल भी रहे हैं। यहाँ पे हमारे बेसिक टेस्ट केसेस तो पास हो गए हैं, अब हम इसे सबमिट भी करके देखते हैं कि हमारा पूरा सब कुछ चल रहा है या नहीं। तो सबमिट किया है हमने, देखते हैं अब इसका क्या है रिस्पॉन्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने सारे के सारे टेस्ट केसेस पास कर दिए हैं, लेकिन हमने सिर्फ 5.09% को बीट किया है। कुछ मज़ा सा नहीं आया। ये क्यों? क्योंकि बेसिकली हमने यहाँ पे ब्रूट फोर्स से किया है कि सारे कॉम्बिनेशंस निकाल लिए, बस हमने यहाँ पे ये वाली कंडीशन का ज़रूर ध्यान रखा है, लेकिन उसके अलावा हमने सारे कॉम्बिनेशंस निकाले हैं। तो अगर आप इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करो तो सबसे पहला लूप तो देखिए n एलिमेंट्स अगर होंगे तो n टाइम्स चलेगा। उसके अलावा जो आपका दूसरा लूप है वो बेसिकली कितनी बार चलेगा, वो k टाइम्स चलेगा। और अगर हम वर्स्ट केस की बात करें तो जो k है वो आपका कहाँ तक जा सकता है, वो बेसिकली n तक ही जा सकता है। तो एक ऐसा भी केस हो सकता है कि जो k की वैल्यू वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स जितनी ही हो, तो इसकी जो वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो बन जाएगी, जैसे मैंने आपको बोला n इंटू के, तो वो n इंटू एन जा सकती है वर्स्ट केस में, तो वो हो जाती है n स्क्वायर। चेक भी कर लेते हैं क्या हमने सही निकाला है या नहीं। यहाँ पे देख सकते हो आप कि इसकी वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n स्क्वायर है, जहाँ पे आपका जो k है वो n एलिमेंट्स के इक्वली हो जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा है। इसलिए आप देख सकते हो हमने सिर्फ 5.09% को ही बीट किया है। अगर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात की जाए तो यहाँ पे हमने कोई भी अलग से मेमोरी नहीं ली, तो इसलिए इसकी जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो कांस्टेंट ही होनी चाहिए, जो कि होती है O ऑफ 1। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं O ऑफ 1 है, पर अभी मज़ा नहीं आया, हमें इसे थोड़ा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस करना होगा। तो चलिए वापस चलते हैं विजुअल फॉर्म में। तो अब बेसिकली हमें ये सोचना है कि क्या हमें ऐसे सारे कॉम्बिनेशंस निकालने की ज़रूरत है भी, क्या हम अपनी जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है उसे थोड़ा सा बढ़ाकर हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को थोड़ा कम कर सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। वो कैसे, वो हम यूज़ कर सकते हैं हैश मैप के थ्रू। अगर हमने यहाँ पे हैश मैप मेंटेन कर लिया तो सबसे पहले आप इसमें एलिमेंट्स रखोगे, तो जैसे जैसे आप ट्रेवर्स करोगे एरे को, आप चेक कर सकते हो हैश मैप में कि क्या वो एलिमेंट पहले भी आ चुका है या नहीं। अगर वो आ चुका है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग इंडेक्स क्या था, और जो करंट इंडेक्स में से वो इंडेक्स आप माइनस करोगे तो आप ये वाली कंडीशन भी चेक कर सकते हो। अब हम इसे समझते हैं थोड़ा और कि हम ये कैसे करने वाले हैं। तो सिंपली हैश मैप में हम क्या रखने वाले हैं, एलिमेंट को और उसके कॉरस्पॉन्डिंग इंडेक्स को, तो ये चीज़ रखेंगे क्योंकि ये दोनों ही इंटीजर्स हैं, तो ये हैश मैप इंटीजर टाइप का होगा। तो सिंपली आप करोगे क्या, स्टार्टिंग में आप इसको लूप को यहाँ से चलाओगे, ट्रेवर्स करोगे। सबसे पहले आप इंडेक्स 0 पे जाओगे, वहाँ पे एलिमेंट होगा 1, तो आप चेक करोगे क्या जो 1 है वो हैश मैप में प्रेजेंट है, जो हमारी जो की है वो एलिमेंट है और जो हमारी वैल्यू है वो इंडेक्स है। तो बेसिकली आप सीधा 1 के कॉरस्पॉन्डिंग चेक कर सकते हो क्या 1 प्रेजेंट है हैश मैप में या नहीं। तो अभी स्टार्टिंग में आपका हैश मैप खाली होगा तो वो नहीं था, तो आप करोगे क्या, सिंपली इसको ऐड कर दोगे, पुट कर दोगे आपके हैश मैप में। वो कैसे जाएगा, 1 और उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो आपकी वैल्यू होगी वो क्या होगी, इसका इंडेक्स, तो यहाँ पे आप डाल दोगे 0। ठीक है, इसके बाद आप जाओगे अगले पे, तो यहाँ पे आप पहुँच गए हो इंडेक्स 1 पे, वहाँ पे एलिमेंट पड़ा था 2। अब वो दोबारा आप चेक करोगे हैश मैप में कि क्या 2 प्रेजेंट है हैश मैप में, जी नहीं वो नहीं प्रेजेंट, तो आप यहाँ क्या करोगे, 2 डाल दिया आपने यहाँ पे और उसके कॉरस्पॉन्डिंग उसका इंडेक्स डाल दोगे जो कि था यहाँ पे 1। ठीक है, उसके बाद फिर आप नेक्स्ट एलिमेंट में जाओगे जो कि था 3, फिर अगेन आप चेक करोगे हैश मैप में 3 प्रेजेंट है या नहीं, जी नहीं वो नहीं प्रेजेंट, तो आप इसमें डाल दोगे 3 और उसके कॉरस्पॉन्डिंग उसका इंडेक्स डाल दोगे जो कि था 2। अब उसके बाद आप नेक्स्ट एलिमेंट में जाओगे, यहाँ पे थी 1 और आप चेक करोगे क्या 1 प्रेजेंट है हैश मैप में, जी हाँ वो प्रेजेंट है, तो मतलब ये रिपीट हो रहा है, मतलब डुप्लीकेट है। तो एक चीज़ तो हमारी सेटिस्फाई हो गई। अब हमने दूसरी कंडीशन चेक करनी है J-i वाली, तो वो आप कैसे करोगे, देखिए आपको लास्ट एग्जिस्टिंग एलिमेंट तो इसमें पता ही है 0 है, और आपको करंट भी पता है, तो आप सिंपली क्या करोगे, जो करंट है जो कि है 3 माइनस जो आपने हैश मैप में से निकाल दोगे कि लास्ट एग्जिस्टिंग जो कि था 0, वो कितना बना, इक्वल टू हो गया ये 3।
लेकिन ये जो आपका इस कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहा क्योंकि जो 3 है वो ग्रेटर देन 2 है, तो ये क्या होगा कि ये इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो आप यहाँ पे रिटर्न ट्रू नहीं करोगे, पर आप क्या करोगे कि ये वैल्यू इसमें वापस पुट कर दोगे, क्योंकि हम ओल्ड वाला इंडेक्स क्या ही करेंगे, अगर ये इसके साथ ही ये वाली कंडीशन फुलफिल नहीं कर रहा तो आगे भी अगर 1 आया तो उसके साथ भी नहीं करेगा, क्योंकि गैप तो बढ़ता जा रहा है ना जे आई माइनस आई का, तो अभी अगर ये फुलफिल नहीं हुई तो आगे कैसे होगी। तो आपको सिंपली करना क्या है कि इसकी वैल्यू जो यहाँ पे रिप्लेस कर देनी है 1 के कॉरस्पॉन्डिंग, अब आपने नया इंडेक्स डाल देना है, 0 की जगह आपने इसको कर दिया 3, ठीक है। अब उसके बाद हम चलेंगे अगले एलिमेंट पे जो कि था 2, हम चेक करेंगे क्या वो हैश मैप में प्रेजेंट है। जी हाँ, 2 बिल्कुल प्रेजेंट है आपके हैश मैप में। अगेन आप चेक करोगे जो करंट वैल्यू है वो है 4, उसमें से आप माइनस कर दिया जो कि लास्ट एग्जिस्टिंग वैल्यू थी जो कि 1, तो बेसिकली ये हो गया 3, ठीक है। तो 3 पर ये 3 तो हो गया, लेकिन ये कंडीशन आपकी फिर भी फुलफिल नहीं हो रही क्योंकि 3 जो है वो ग्रेटर देन आपका k है, तो इसलिए अभी आप यहाँ पे रिटर्न ट्रू नहीं करोगे, पर जो लास्ट वैल्यू थी उसको आप अपडेट कर दोगे। अभी आप 1 की जगह हम यहाँ पे इंडेक्स 4 डाल देंगे क्योंकि लेटेस्ट जो इंडेक्स है वो 4 है, और जो आगे अगर ये रिपीट हुआ एलिमेंट तो ये ज़्यादा यूजफुल होगा रादर देन लास्ट जो आपका इंडेक्स था, ठीक है। उसके बाद आप जाओगे यहाँ पे आप चेक करोगे क्या 3 प्रेजेंट है हैश मैप। जी हाँ, 3 प्रेजेंट है हैश मैप में। तो अब आप क्या चेक करोगे, सेम लॉजिक लगाओगे, जो करंट इंडेक्स है वो है 5 माइनस जो लास्ट इंडेक्स था वो था 2, यहाँ पे फिर से वैल्यू आपको मिल गई है 3 जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रही, तो कोई बात नहीं, अब रिटर्न ट्रू तो नहीं करोगे, लेकिन यहाँ पे आप इसको अपडेट कर दोगे। यहाँ 2 की जगह आपने अब इसको डाल दिया इंडेक्स 5 क्योंकि लेटेस्ट इंडेक्स जो है 3 का वो 5 है। अब इसके आगे आप फिर आगे बढ़ोगे, लेकिन यहाँ पे एरे जो है आपका वो खत्म हो चुका है, तो आप क्लियरली देख सकते हो इस पूरे लॉजिक के साथ हम कभी भी रिटर्न ट्रू नहीं कर पाए, तो एंड में हम रिटर्न कर देंगे फॉल्स। पर लेकिन आपको अप्रोच समझ आ जानी चाहिए कि हैश मैप सबसे पहले हमने क्यों लिया, हैश सेट क्यों नहीं लिया, वो इसलिए क्योंकि हमें एलिमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग उसका इंडेक्स भी चाहिए, क्योंकि हमें सिर्फ ये नहीं बताना कि क्या वो डुप्लीकेट है, हमें ये कंडीशन का भी चेक करना है। तो इस कंडीशन का चेक करने के लिए हमें जो भी एलिमेंट है उसका इंडेक्स भी रिक्वायर्ड होगा लास्ट वाला, तो वो रखने के लिए हमें हैश मैप चाहिए होगा हैश सेट की जगह। पर हैश मैप ही क्यों, वो इसलिए क्योंकि इसमें जो सर्चिंग होती है बेस्ट केस में वो ऑफ 1 में हो जाती है। जैसे यहाँ पे आप हर बार एरे का चेक कर रहे हो एलिमेंट क्या वो हैश मैप में ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है या नहीं, वो हम क्यों चेक कर रहे हैं, क्योंकि हम इस तरह से सारे कॉम्बिनेशंस नहीं बनाना चाहते, क्योंकि इसकी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है। हम कॉम्प्लेक्सिटी को डिक्रीज़ करने के लिए हैश मैप में ही रख रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे बेस्ट केस ऑफ 1 में हो जाएगा, तो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी काफ़ी डिक्रीज हो जाएगी। तो अब इसको मैं आपको कोड लिख के दिखाता हूँ जिससे आपको और आइडिया लगेगा। तो अब हम कोड करने वाले हैं हैश मैप के थ्रू, तो यहाँ पे मैं बना देता हूँ मैप। उसका टाइप क्या रखेंगे, इंटीजर एंड इंटीजर ही रखेंगे, क्योंकि हम उसमें स्टोर करने वाले हैं सबसे पहले एलिमेंट और उसके कॉरस्पॉन्डिंग इंडेक्स, ठीक है। तो इसका नाम भी मैप रख लेते हैं और इसको इनिशियलाइज कर देते हैं हैश मैप के। अब सिंपली हम एक लूप लगा के नम्स को ट्रेवर्स कर लेंगे, तो इंट आई इक्वल टू 0, आई स्मॉलर देन नम्स डॉट लेंथ, उसके बाद आई प्लस प्लस हम कर देंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम चेक करेंगे कि जो हमारा करंट एलिमेंट है वो मैप में एग्जिस्ट करता है या नहीं, जो हमने यहाँ पे हर बार चेक किया है। तो बेसिकली कैसे चेक करेंगे, हम चेक करेंगे इफ़ मैप डॉट कंटेन्स की, ठीक है, और इसमें क्या डालेंगे, नम्स ऑफ आई। अगर ये हुआ मतलब इसके अंदर वो एग्जिस्ट कर रहा हुआ, तो हम क्या करेंगे, अब इसके अंदर हम क्या चेक करेंगे, हम इफ़ कंडीशन लगा देते हैं, इफ़ जो करंट एलिमेंट है वो क्या है, आई, ठीक है, आई माइनस, ठीक है, मैप डॉट गेट नम्स आई। जो हमने यहाँ चेक किया था कि क्या ये प्रेजेंट है उसके कॉरस्पॉन्डिंग हम गेट कर रहे हैं, मतलब जो एलिमेंट था उसके कॉरस्पॉन्डिंग हम उसका इंडेक्स लास्ट वाला निकाल रहे हैं। तो आई माइनस जो लास्ट एग्जिस्टिंग इंडेक्स था क्या वो स्मॉलर इक्वल टू के है, जो कि हमारी कंडीशन थी, हमने वही चेक किया। यहाँ पे जो कंडीशन दी गई थी आपको ये देख सकते हो आप, तो वही हम चेक कर रहे हैं कि क्या वो ये कंडीशन को फॉलो कर रहा है। अगर वो कर रहा है तो बहुत ही बढ़िया, आप सिंपली क्या करो, रिटर्न कर दो ट्रू यहीं पे। तो यही हम बेसिकली चेक कर रहे थे हर बार कि अगर ये कंडीशन फुलफिल हो गई है, क्योंकि आप पहले ही जानते हैं डुप्लीकेट तो आपको मिल ही गया है, हैश मैप में प्रेजेंट है, तो मतलब ऑलरेडी वो एग्जिस्टिंग एलिमेंट था। अब ये कंडीशन भी फुलफिल हो गई है तो आप ट्रू रिटर्न कर सकते हो, जो हमने यहाँ पे किया है। पर अगर आप ये नहीं है तो सिंपली आप क्या करोगे, मैप डॉट पुट आप पुट कर दोगे उसके अंदर। सबसे पहले आपको एलिमेंट पुट करना है, तो एलिमेंट कैसे है, नम्स ऑफ आई, ठीक है, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग आपको उसका इंडेक्स स्टोर करना है, तो इंडेक्स क्या है, आई। तो आपने ये सिंपल कर दिया।
ये हमने सिंपल वही लॉजिक लगाया जो हमने किया था कि जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे, अगर आप रिटर्न ट्रू नहीं कर रहे, आपको सेटिस्फाई नहीं हुई कंडीशन, तो सिंपली हैश मैप में पुट करते जाओ, जो नम्स ऑफ आई है उसके कॉरस्पॉन्डिंग उसका इंडेक्स करते जाओ अपडेट, जो कि हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो अगर ये सब होने के बाद आप रिटर्न ट्रू नहीं कर पाए तो इसका मतलब ये है कि आपको सोल्यूशन नहीं मिला, तो फाइनली आप रिटर्न कर दोगे सिंपली फॉल्स। तो यहाँ पे हमने फॉल्स रिटर्न कर दिया। तो यहाँ बेसिकली हमने किया कुछ ऐसा है कि स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को थोड़ा सा इंक्रीज करके हैश मैप को यूज़ करके जो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है उसको कम करने का ट्राई किया है। हमने बेसिकली चेक किया है क्या वो जो की है हमारा, मतलब जो एलिमेंट है वो प्रेजेंट है मैप में, अगर है तो हमने चेक किया है कि क्या वो हमारी जो गिवन कंडीशन है उसको फुलफ़िल कर रहा है या नहीं। तो चलिए अब चेक करते हैं कि क्या हमारे बेसिक टेस्ट केसेस चल रहे हैं या नहीं। तो यहाँ पे हमारे बेसिक टेस्ट केसेस पास हो चुके हैं। अब इसके अलावा हम सबमिट भी करके देखते हैं कि हमारा सब चल रहा है या नहीं। तो सबमिट हमने कर दिया है यहाँ पे, और आप देख सकते हो कि टेस्ट केसेस तो सारे पास हो ही रहे हैं, लेकिन हमने 94.54% को बीट भी कर दिया है, जो कि लास्ट टाइम हमारा बहुत कम था, उससे बहुत बेटर हो गया है। वो क्यों हुआ है? क्योंकि अब यहाँ पे जो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो काफ़ी कम हो गई है। हमने सिर्फ एक बार लूप चला के सारे एलिमेंट्स को कवर किया है। तो अगर n एलिमेंट्स है तो इसकी वर्स्ट केस में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ n ही होगी। यहाँ पे चेक कर लेते हैं। आप यहाँ देख सकते हो हमने लीनियर टाइम में इस बार कर लिया है, पिछली बार ये n स्क्वायर था, इस बार हम O ऑफ n में कर दिया है। अब बात अगर करें स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की, तो लास्ट टाइम तो वो O ऑफ 1 थी, लेकिन इस बार हमने हैश मैप यूज़ कर लिया है, उसमें n एलिमेंट्स आ सकते हैं वर्स्ट केस में, तो इसलिए इसकी जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है इस बार O1 की जगह O ऑफ n होगी। आप यहाँ पे देख सकते हैं O ऑफ n है, क्योंकि हमने एक हैश मैप यूज़ किया है। तो ओवरऑल हमने दोनों सॉल्यूशंस यहाँ पे चेक किए, ब्रूट फोर्स भी एंड यूजिंग एक्स्ट्रा स्पेस भी। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गए होंगे। अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करो। अगर आपके पास इससे कोई बेटर अप्रोच है, सोल्यूशन है, तो वो भी प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताओ, ये सबके लिए यूजफुल होगा। ऑलराइट देन, दिस इज मोहित छाबड़ा साइनिंग ऑफ। सब्सक्राइब टू द चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।